हरे कृष्ण दोस्तों। मैं हूं आपका आचार्य पंकज शास्त्री। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करते हैं तंत्र के ऊपर। अक्सर लोगों को हमने कहते सुना है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हुआ है या हम किसी भी तरह से परेशान रहते हैं। प्रिय दोस्तों, देखिए, तीन चीजें होती हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, उसमें बताया गया है यंत्रों के बारे में भी, मंत्रों के बारे में भी और तंत्र प्रक्रिया के बारे में। यदि आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको तंत्र की क्रिया के संकेत बताता हूं कि आपको अनुभव कैसा होगा। यदि आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, यदि आपको लगता है कि घर में हमारा कारोबार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, घर में पैसे की बहुत आवाजाही है, आवाहन है, तो भी घर में सुख और शांति नहीं रहती, परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा, परिवार में यदि विवाह हो गया तो संतान में दिक्कत हो रही है, या परिवार में किसी भी प्रकार की कोई पुरानी बीमारी चल रही है जिसका कोई उपचार ही नहीं हो रहा, या आपके घर में किसी भी तरह की कोई स्मेल की प्रॉब्लम रहती है, या आपके घर में कभी कभार क्या प्रतिदिन आपको कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि घर में आते ही आपको कोई नेगेटिविटी के ख्याल आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि घर से आप निकलते ही कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप दिन ब दिन किसी उलझन में फंसते जा रहे हैं, एक समस्या खत्म हो रही है तो दूसरी समस्या आपकी शुरू हो रही है। फिर दोस्तों, ये जो संकेत हैं ये तंत्र के हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, इसको कहना कुछ आसान नहीं होगा। प्रिय दोस्तों, हम हमारी जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं, बहुत से ऐसे कामों में उलझे रहते हैं, बहुत से ऐसे स्थानों में जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता वहां की कैसी हवा होती है, वहां उस स्थान का क्या महत्व होता है, उस स्थान का क्या प्रभाव होता है, या उस व्यक्ति का क्या प्रभाव होता है, या हम रोज किन लोगों से हम मिलते हैं। तो हम यदि किसी व्यक्ति विशेष से भी मिलते हैं तो उसकी भी एनर्जी हमारे को प्रभावित करती है, और वो भी नेगेटिविटी का रूप लेती है। चाहे उसको तंत्र की क्रिया कह लीजिए, चाहे उसको नेगेटिविटी का प्रभाव लीजिए। प्रिय दोस्तों, ऐसी उलझनों से निकलने के लिए आपको कोई ना कोई समाधान अवश्य करना पड़ेगा। ये तो मात्र मैंने आपको संकेत बताए हैं, तो ऐसे कोई ना कोई समाधान ईश्वर ने, कोई ना कोई समाधान उपचार अवश्य बताए हुए हैं जिसको करने से आपको अवश्य लाभ होगा। प्रिय दोस्तों, आपको सर्वप्रथम भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव की उपासना से आपके घर में सुख और शांति रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई ऐसा प्रभाव है, आप उस उलझन से निकलना शुरू होंगे। अपने घर में नित्य यज्ञ करवाएं। कोई आपके त्योहार आता है, कोई पर्व आता है, कोई जन्मदिन आता है, कोई सालगिरह आती है, या आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके कोई भी आप ग्रहों के माध्यम से भी कोई यज्ञ के रूप में, किसी ग्रह की शांति के रूप में आप कुछ ना कुछ अवश्य करवाएं। देखिए, जहां पर कोई ऐसे संकेत होंगे वहां पे मंत्रों के प्रभाव से उस नेगेटिविटी का प्रभाव अवश्य कम होगा। प्रिय दोस्तों, मैं बहुत ही आपको सरल प्रक्रिया बता रहा हूं। बहुत उलझनों वाले रास्ते बताने वाले लोग भी बैठे हैं, परंतु मैं आपको बहुत सरल और सुबोध चीज बता रहा हूं जिसको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी अवश्य करवाएं, जन्म कुंडली का अध्ययन भी जरूर करवाएं, या आप ऐसा यदि महसूस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आप कुछ ना कुछ अवश्य करवाएं, और निश्चित रूप से आपको उसमें बहुत सफलता मिलेगी। आप डे बाय डे उन्नति की ओर जाएंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। कोई बीमारी है, कोई विवाह है, कोई व्यापार से संबंधित कोई परेशानी है, कोई आर्थिक रूप से कोई परेशानी है, कोई नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, कोई संतान से संबंधित कोई परेशानी है, कोई चिकित्सा से संबंधित कोई परेशानी है, उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ईश्वर की शरण में जाकर के ईश्वर के समक्ष यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी उलझन का रास्ता
आवश्यक होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत रूप से या फ़ोन के माध्यम से ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई ऐसी परेशानी है, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से भी आप जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आगे एक नए विषय के साथ मैं अवश्य मिलूँगा। नमस्कार।